जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हमारी 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। मैम ने वे भी पेपर दिया। मैम से हम जानते हैं कि आज के पेपर में कैसे क्वेश्चन थे। मैम आपका नाम? वैष्णवी सिसोदिया। वैष्णवी मैम। जी मैम, आज का पेपर कैसा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस रहे आज? मैथ्स के क्वेश्चन तो नहीं थे, रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चन थे, करंट अफेयर के थे, देन जीएस अच्छे खासे थे। जीएस भी अच्छा था। हाँ, और हिंदी में ज़्यादातर क्वेश्चन व्यंजन से पूछे गए। व्यंजन मतलब वर्णमाला? हाँ। जी जी। संधि समास कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आया। हाँ। मैम एक जिससे देख रहे साइंस सबसे ज़्यादा बच्चों को टफ लग रहा है। साइंस से कुछ आज देखने को मिला क्या? साइंस से पूरे हमको तो पल्ले ही नहीं पड़ा, ऐसा वो पूरा उस सूत्र वाला था और उसमें भी हाँ फॉर्मूले अजीबो टाइप के फॉर्मूले थे। 1/f 1/u भी ऐसे कुछ फॉर्मूले वो थे था v बराबर कुछ करके 2 3 अपॉन ऐसा कुछ था। एक्चुअल में यदि कहा जाए जो लाइट वाला पार्ट है प्रकाश, उससे न्यूमेरिकल या फार्मूले पूछे जा रहे हैं। बायो में कुछ देखने को मिला मैम? बायो में सर ध्यान नहीं है हमको। कोई बात। केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ याद कर पा रहे हो आप? नहीं, केमिस्ट्री में भी हमको मतलब उसमें डिफरेंस कुछ समझ नहीं आ रहा था। बायो के अलावा तो केमिस्ट्री फिजिक्स का मिक्स था। ठीक। फिर हम आगे भी देखने के लिए जाए कि जो हमारा रीजनिंग आया, आज रीजनिंग के क्वेश्चन थे। रीजनिंग के थे, ब्लड रिलेशन से थे, और एक जो वो वाला पार्ट होता है प्लस माइनस अपॉन करके होता है ना कि इसमें कौन सा संबंध है। हाँ, वो वाले थे। उसके बाद में जो थे वर्क को लेके थे, टाइम एंड वर्क का था। उसके आयु बाद से रिलेटेड? आयु से रिलेटेड नहीं था। नहीं, और सर ध्यान नहीं आ रहा है यदि कुछ पजल वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन? पजल वाले वो थे, क्वेश्चन थे, मंजिल वाले थे। मंजिल, इतने मंजिल पर ये दो सेम क्वेश्चन पूछ लिए उसने, 2 7 मंजिल के थे कि एक में 7 मंजिल है, सबसे निचली वाली को फर्स्ट पे रखा गया, सबसे ऊपर वाली को 7 पे रखा गया। फिर उसमें क्रम पूछे थे बच्चों के कि वो कौन से पे था। दूसरा क्वेश्चन भी सेम ही था, एक ABCD करके था, एक दूसरा जो नाम दे के दे दिया था। अच्छा, एक ABCD करके दे दिया था और एक नेम दे हाँ, सेम क्वेश्चन था। हाँ जी जी। मैं इसके बाद में और रीजनिंग में कुछ आपको याद कर पा रहे हो? रीजनिंग में तो सर और वो काम वाला था कि ए ने मिलके 2 दिन में किया, बी ने उस काम को वर्क हो गया बोलते हैं वो। उसके अलावा सर हमको ध्यान नहीं आ पा रहा है। इसके बाद में हम देखें कि आर्टिकल तो चल ही रहे हैं। आर्टिकल आए थे साइंस इससे, अपने पॉलिटी से आए थे। कितने क्वेश्चन थे आर्टिकल? एक ही आया था। आर्टिकल 210 पूछा था उन्होंने। अच्छा, आर्टिकल 210 उन्होंने पूछा। हाँ। फिर और भी हम आगे देखें कि हमारा रीजनिंग के अप्रोक्स कितने क्वेश्चन लगे आपको? सर रीजनिंग के ऐसे मतलब ध्यान नहीं रहा हमको, पर 10 के समथिंग तो थे। 10 के समथिंग थे ही थे। उसके बाद में हम कहा जाए कि इंग्लिश में आज एंटोनिम सिनोनिम थे क्या? हाँ, सिनोनिम थे, एंटोनिम तो नहीं थे। एक ही क्वेश्चन था सिनोनिम का था। हाँ, बाकी का एक एक्टिव वॉइस से था, पैसिव वॉइस से, और एक जो वो था अंडरलाइन करके कि इस शब्द के लिए एक शब्द बताइए, वो वाला था। और एक पूरा वो पजल नहीं, मतलब वैसा एक क्वेश्चन था कि इसको करेक्ट करके बताइए, वो वाला था। और एक क्वेश्चन था, पूरी लाइन दे दी थी कि इसके लिए वही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो वाला। हाँ, और बाकी हमको ध्यान नहीं रहा। जी चलिए, कोई बात नहीं मैम। चलिए, आज मतलब पेपर यदि कहा जाए तो कुछ बच्चे ऐसे थे, क्योंकि कल शाम को जो पेपर हुआ था ना, उसका लेवल एक स्टैंडर्ड इतना टफ था कि बच्चे 60 के एबव जा ही नहीं पा रहे थे। जी मैम। अच्छा खासा था। जी जी। हमारी जो पूरी लैब के बच्चों से हमने कम से कम 8-10 से पूछा। हाँ, 40 से ऊपर किसी ने नहीं बताया। आज भी 37, 35, 34, 38, 4 से पूछा, चारों कैसे थे। एक ने बस बताया कि 62 है उसके, फिर पता नहीं हमको कैसे है। जी जी। मैम आपके कितने मार्क्स रहे? हमारे 63 है। 63। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। चलिए, आज आपने देखा कि आज के पेपर में भी इस टाइप के क्वेश्चंस रहे और बच्चों ने किस टाइप से स्कोर किया। मिलते अपन नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।